हेलो लेडीज़, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ख़वातीन जिनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो वो परेशान होती हैं कि इसके पीछे क्या फ़ैक्टर्स हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी। आप नोट करें कि अगर आपके साथ अनफॉर्चुनेटली आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज में तब्दील हो जाती है तो इसके पीछे क्या क्या फ़ैक्टर्स हो सकते हैं। तो अपनी सेहत को खुद जानना है, अपनी बॉडी के बारे में कि आपकी बॉडी कंसीव क्यों नहीं कर पा रही है। तो इनमें से एक फ़ैक्टर हो सकता है। सबसे पहला फ़ैक्टर है कि आपकी एज। अमेरिकन ऑब्स्टेट्रिक गायनोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये स्टडी की और ये चीज़ दुनिया के सामने रिपोर्ट रखी, एक सर्वे किया। उसमें ये बात सामने रखी कि वो औरतें जिनकी एज बढ़ जाती है, 40 प्लस हो जाती हैं, 35 प्लस के बाद भी औरतों के अंदर बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। और अगर आप इस उम्र में कंसीव करना भी चाहें तब भी प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर्स बहुत होते हैं, क्योंकि 35 के बाद ख़ास तौर से आपकी जो एग की क्वालिटी है वो बेहतर नहीं रहती, वो इतनी एक्टिव नहीं रह पाते एग। और हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि आपके जो हार्मोन है वो फ्लक्चुएट होने शुरू हो जाते हैं। जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो कम बनते हैं। ऑल्दो कि इस उम्र में भी ख़वातीन ने कंसीव किया है, लेकिन ओवरऑल स्टडी रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि एज बढ़ने के साथ साथ ख़वातीन के अंदर जो माँ बनने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो आप ये देखें कि आपकी प्रेगनेंसी अगर टर्मिनेट हो रही है तो क्या इसमें एज फैक्टर तो शामिल नहीं है। आप 35 प्लस हैं तो आपको एक्स्ट्रा टेक केयर की ज़रूरत होगी। डॉक्टर आपको बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी के तौर पे आपकी प्रेगनेंसी लेगी और काफ़ी सारी मेडिकेशंस के साथ ही प्रेगनेंसी चलेगी। अच्छा, दूसरा फैक्टर है, उसकी बात करते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि हो सकता है कि आपको क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी हो, यानी कि आपके या आपके हस्बैंड के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो किसी भी वजह से, इसमें एज मैटर नहीं करती, किसी भी वजह से क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल बने हों। जब बच्चा बना हो उस टाइम पर आपकी फैमिली हिस्ट्री में, आपकी हस्बैंड की फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई डाउन सिंड्रोम का बच्चा था या ऐसा बच्चा जो पैदाइशी नुक्स का शिकार था, तो हो सकता है कि उन फैमिलीज़ में भी मिसकैरेज हो जाते हों, ताकि आपका जो बेबी है वो अर्ली प्रेगनेंसी अगर मिसकैरेज हो गई है तो वो बॉडी उसको एक्सपेल आउट कर देती है, वो उस चीज़ को आगे लेकर नहीं चल पाती। तो हो सकता है कि क्रोमोसोम एक ज़्यादा हो या एक कम हो, तो इस सिलसिले में भी आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है और एबनॉर्मल बेबी होने से बेहतर बॉडी उसको पास आउट कर देती है। तो कभी कभी मिसकैरेज होना आपके लिए अच्छा भी होता है। नेचर पर, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, खुदा पे, गॉड पे, अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए कि अगर ये हुआ है तो ये बेहतरी हुई है, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। आपने ख़ुद से प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की, आप माँ बनना चाह रही हैं और फिर आप नहीं बन पा रही हैं, तो इस चीज़ में भी नेचर ने कहीं ना कोई खैर छुपा के रखी हुई है। पॉजिटिव रहना है, आपको अप्रोच जो है वो पॉजिटिव रखनी है। तीसरा रीज़न जो है वो ये है कि हो सकता है कि आपको थायराइड से रिलेटेड इशू हो, हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो। दोनों इश्यूज़ में आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देती है और मिसकैरेज हो जाता है। तो अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो थायराइड से रिलेटेड टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिसका नाम है TSH। ये एक ब्लड टेस्ट है, आप लेबॉरेटरी में जाकर TSH करवाएं। और अगर इसमें कोई फ्लक्चुएशन हुई, हाइपो या हाइपरथायराइड हुई, तब भी आपकी डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगी। इसका ट्रीटमेंट शुरू करें और फिर आप कंसीव कर पाएंगी। अगर थायराइड की मेडिसिन ले लें आप तो आपकी प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। इवन ये मेडिसिन दौरान हमल भी चलती हैं। तो ये जो अगर इशू है आपको, तो इसमें भी आप कंसीव कर पाएंगी, लेकिन आपको मेडिसिन लेनी होगी। पहले अपना जो थायराइड है उसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि जिन ख़वातीन को हाइपो या हाइपरथायराइड होता है उनकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल होती है, और अगर कर भी लेती हैं तब भी वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। तो हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है थायराइड में, आपको मेडिसिन प्रॉपर लेनी होगी। अच्छा, चौथा या पांचवा इशू ये है कि हो सकता है कि आपको PCOS हो। PCOS की डायग्नोसिस सिंपल एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, उसके ज़रिए आप कर सकती हैं। PCOS क्या होता है, इस हवाले से मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, डिटेल में आप वो वीडियोस देख सकती हैं। तो PCOS जिन लड़कियों को होता है उन्हें भी
कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और अगर कंसीव कर भी लेती हैं तो तीसरे चौथे महीने उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट खुद ब खुद हो जाती है। तो पीसीओएस को ट्रीट होना ज़रूरी है इस सिलसिले में। और पाँचवीं छठी कंडीशन ये है कि हो सकता है कि आपको शुगर हो, तो शुगर पेशेंट जो होती हैं लड़कियां, चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो, तो उन्हें भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरह से हेल्दी वे में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है। तो अगर आपकी शुगर, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आप ओरल मेडिकेशन के ज़रिए, और अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको इंसुलिन की जो इंजेक्शन लगा रही है उसके ज़रिए आपको आपकी जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी चल सकती है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी लेकिन चल सकती है। और 6th और 7th में भी रीज़न ये है कि हो सकता है कि एज बढ़ने के साथ साथ आपकी सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट हो गई हो। अब इसका क्या मतलब, जो मैंने टर्म यूज़ की, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरीज प्रीवियस हुई हों जिसकी वजह से आपकी सर्विक्स डायलेट हो गई हो, जो वजाइना है उसका रास्ता इतना खुल गया हो जिसकी वजह से वजाइना के रास्ते पर टाँके लगाने पड़े। इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपकी सर्विक्स अगर इनकॉम्पिटेंट हुई है तो आपकी प्रेगनेंसी होते ही डॉक्टर आपकी वजाइना के रास्ते पर टाँके लगा देगी ताकि बच्चा एक्सपेल आउट ना हो सके। तो समझे कि जो मसला है उसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको साथ में बता रही हूँ कि इसका ये ट्रीटमेंट है। तो अगर ये प्रॉब्लम किसी को है, इनकॉम्पिटेंट वजाइना है, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है जिसकी वजह से बच्चा एक्सपेल आउट हो जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट है कि वजाइना में टाँके लगा दिए जाए। और एक रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपके जिस्म में कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो। जैसे इसमें क्या होता है कि आपकी डॉक्टर आपका एक टेस्ट कराती है जिसे हम टॉर्च टेस्ट कहते हैं, जिसमें अगर आपकी बार बार प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही थी तो टॉर्च टेस्ट से पता चल जाता है कि जिसम में कौन सा वायरस है, लाइक साइटोमेगालस वायरस है या टॉक्सोप्लाज्मोसिस हुआ है, रुबेला वायरस है या हर्पीज़ वायरस है। ये 4-5 तरह के वायरस होते हैं जो अगर किसी खातून के जिस्म में पॉजिटिव आते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाती, अबॉर्शन में या मिसकैरेज में तब्दील हो जाती है। तो टेस्ट करवाने के बाद जब ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो आपकी डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगी एंड देन उसके बाद आप कंसीव कर पाएंगी। 10th रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो गया हो, लाइक किसी को अगर थैलेसीमिया है जो एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो इसमें भी वो खातून कंसीव नहीं कर पाएगी, या अगर कर लेगी तो उसका मिसकैरेज हो जाएगा। या अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अनफॉर्चुनेटली डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो भी आपकी प्रेगनेंसी आगे चलना मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपके ब्लड में प्रॉब्लम आ जाती है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कंसीव अगर किया भी था तब भी मेडिसिन भी चाहे आप यूज़ करें, लेकिन ये बीमारियां कुछ ऐसी हैं जिसमें आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करना ज़रूरी था ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी खातून को हेल्प मिल सके। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। ये चैनल ख़वातीन की सेहत के हवाले से है, प्रेगनेंसी गाइड के हवाले से ही स्पेशल मैंने बनाया है। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो बताइए कमेंट में कौन सा मंथ चल रहा है और आपको उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन करना है। स्टे ब्लेस्ड।